शांति समिति का आयोजन किया गया है। इसके पूर्व में जिला शांति समिति का आयोजन किया गया था। छोटे स्केल पर इसे इसलिए कहा जाता है कि अखाड़े जो हैं, जो इस थाना के अंतर्गत खेलने वाले अखाड़े हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, जिला मुहर्रम कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, कमेटी के पूर्व सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, सब लोगों की सहभागिता से और भी जो जिला शांति समिति के माननीय सदस्य हैं, उन लोगों की मौजूदगी में जो जुलूस की शर्तें हैं, लाइसेंस की शर्तें हैं, जो प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस की ओर से लिए जाते हैं, उनके बारे में ब्रीफ किया गया, जानकारी का आदान प्रदान किया गया। जो भी संभावित हम लोगों से सहयोग अपेक्षित है, चाहे नगर निगम से हो, चिकित्सा विभाग से हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, पुलिस से हो, प्रशासन से हो, सब पर विचार विमर्श किया गया और लोगों ने मिलजुल कर बिल्कुल अच्छे ढंग तरीके से, जैसे अभी तक 6 दिन से खेलते आए हैं, 2024 में कई सारे पर्व, ईद, बकरीद, होली, लोकसभा के चुनाव, सारे बड़ी सफलता से दरभंगा जिला में संपन्न हुए हैं। लोगों के द्वारा ये आश्वस्त किया गया, बिल्कुल ही अच्छे सहयोग के समर्पण के भाव से दरभंगा की गौरवशाली परंपरा को अखंड रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाया जाए। सर, सड़क को अवरोध तो बहुत सारे निर्दोष लोग भी आ जाते हैं, कोई लोगों के लिए क्या प्रावधान है? कोई निर्दोष नहीं है। इस बार बहुत ही लिमिटेड तरीके से सिर्फ 2 लोगों को नामित किया गया है। अगर और उनकी पूछताछ के बाद कुछ और लोग सामने आएंगे तो उन पर फोकस किया जाएगा। अरेस्ट की गई है, छापेमारी चल रही है। अच्छा, कितने फोर्स लगाए गए हैं मोहर्रम में? देखिए, हमारा इंटरनल मामला है, इसकी जानकारी नहीं है। पहली बड़ा ये ना क्या कह रहे हैं, ना कोई फंड है और ना कोई घमंड है। न कोई फंड है, न कोई घमंड है। तो मुन्ना खान अपने आप में एक फंड है। तो बस नहीं, मुन्ना खान अपने आप में एक फंड है। मुन्ना देखिए, मुन्ना खान एक मतलब मार्केट में ट्रेडमार्क हो गया है। जी, आप ये जान जाइए, आप एक जान जाइए, सिर्फ आप लोग की दुआ है, मेहरबानी है, जनता का प्यार है कि आज लोग मुझे चाहते हैं और इतने आराम से रखे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग के पास जो भी आएगा, एक एक खर्चा का ब्यौरा भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों ने आम चंदा बंद कर दिया है। आम चंदा जो लोग ठेले वाले से, दुकान वाले से लेते थे, तमाम चंदा को हम लोगों ने बंद किया है, ताकि मुहर्रम कमेटी का जो होता था वो ख़त्म हो। चुनिंदा लोग आए, वही लोग इसमें चंदा देंगे। इंशाल्लाह उसी जगह क्या आपको उम्मीद है कि इस साल का मुहर्रम, जैसा पिछली बार देखने को मिला, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ संपन्न हो जाएगा? देखिए, बिल्कुल अच्छा सवाल है आपको, और मुझे 100% उम्मीद है, 110% उम्मीद है कि हमारे अखड़िया और खिलाड़ी सजग रहेंगे, प्रशासन सजग रहेगा, तो इंशाअल्लाह ये मुहर्रम भी शांतिपूर्ण तरीके से जो होता आ रहा है उससे बेहतर आएगा। कहीं पर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दूसरे समुदाय के लोगों से कितनी मदद मिलने की उम्मीद है आपको? दूसरे समुदाय तो इतने खुश हैं कि वो लोग आगे बढ़ के बोल रहे हैं कि हम लोग जो भी खिलाड़ी आएंगे या अखड़ी आएंगे, उनको हम शरबत का, पानी का इंतजाम करके देंगे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो लोग सामने आ रहे हैं, वो लोग ये दिखा रहे हैं कि देखिए, भाईचारा में ही, एकता में ही विश्वास है और एकता में कमेटी बिल्कुल सजग है। और मैं बता दूं, ये मामला जो है वो 1 तारीख का है, जिसको हम लोगों ने संज्ञान में लिया और उस बच्चे के झंडे को छीन के साइड किया, उसको हटाया। और जिला मुहर्रम कमेटी से इसका कहीं पर कोई भी लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति था जो जिसने किया, और इस पर कानून अगर कोई अपना कार्रवाई करती है तो हम जो है हम कानून के साथ हैं और हर समय हम कानून का हुआ क्या था? वीडियो में भाग में है क्या? हुआ कुछ नहीं था। एक लड़का है जो वो नाबालिग बच्चा है जो फिलिस्तीन के झंडा को लहरा रहा था, जिस पर कमेटी की नज़र पड़ी और उसको तो जो है तुरंत साइड करा दिया गया। क्या आप इस चीज़ को तो बिल्कुल देखिए, इस चीज़ को जो देखिए, हम जिस देश में रहते हैं उस देश का झंडा हमारे साथ होना चाहिए था। हम इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानते हैं, डिनाई करते हैं। इससे जिला मुहर्रम कमेटी का कहीं पर कोई भी मतलब ये नहीं है। और जिला मुहर्रम कमेटी, देखिए, दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी मुहर्रम का त्यौहार ज़माने से बना रहा है। इसका 100 साल के लगभग का इतिहास है और दोनों समुदाय मिलके कोऑपरेट करते हैं। लेकिन कुछ शारीरिक तत्व, नाबालिग, मैंने वीडियो देखा है, पहले तो मुझे पता ही नहीं था इस तरह का हरकत हुआ। कोई नाबालिग बच्चा लहराया है, जो बिल्कुल गलत बात है, और इस तरह का हरकत कोई करता है तो जिला मुहर्रम कमेटी उसके साथ नहीं है। कानूनी कार्रवाई जो भी होगी उसमें कमेटी प्रशासन के साथ है। हम लोग भी सख्ती करेंगे और प्रशासन भी सख्ती करेंगे। क्या इस तरह की समाज में जिस तरह की बातें आ रही है
ये समाज के लिए कितना दुखद है। दुखद है, क्योंकि त्यौहार जो होता है वो किसी भी समुदाय का हो, वो एक अलग तरह का अपना संस्कृति है। अब हमें 1 से 10 तक त्यौहार मनाना है, ये फालतू के बात में हम लोग परेशान बने हुए हैं। अब हमारा कल का नुमाइशी का प्रोग्राम है, मिलान का प्रोग्राम है, हमें तैयारी करना है सबको ले दे करके। ये फालतू का बात आ गया है बिना मतलब का। कौन नाबालिग बच्चा तक झंडा यहाँ पर आके लहरा के चला गया और हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्रशासन खुद परेशान है। हम लोग को तो यहाँ पर लाखों का जो भीड़ है उसको संभालना है। मुहर्रम के त्यौहार को जो है सही से खुशी खुशी उसको निकाल देना है। ये तो त्यौहार में डिस्टर्बेंस हो गया हमारे लिए। आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे, आज के जो नवयुवक है उसको क्या कहना चाहेंगे? ये इस तरह का जो हरकत जो बच्चे कर रहे हैं, साफ संदेश जिला मुहर्रम कमेटी के तरफ से हम देना चाह रहे हैं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। कमेटी को भी बदनाम कर रहे हैं, समुदाय को भी बदनाम कर रहे हैं और हमारे शहर को भी बदनाम कर रहे हैं। उनको नहीं बख्शा जाएगा। प्रशासन के साथ हम कंधे से कंधे मिला करके उन पर कार्रवाई होगी।